तो दोस्तों, मार्वल का व्हाट इफ एक बहुत ही बढ़िया टीवी शो था जिसमें हमें अल्टरनेट यूनिवर्स की डिफरेंट और काफ़ी बढ़िया स्टोरीज दिखाई गई थी। वैसे वो सीरीज 3 सीजन के बाद ही खत्म हो गई, लेकिन अभी रिसेंटली MCU की एक नई एनिमेटेड सीरीज आई है जो कि व्हाट इफ का स्पिन ऑफ है। मतलब इसमें पहले सीजन के ज़ॉम्बी वाले एपिसोड की कहानी आगे बढ़ाई गई है जो कि बहुत ही ज़ोरदार है। अगर आप इस टीवी शो को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं मार्वल ज़ॉम्बीज़ को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। इस सीरीज की स्टोरी व्हाट इफ के ज़ॉम्बीज़ वाले एपिसोड से कनेक्टेड है, जहां हमने देखा था कि जब साइंटिस्ट हैंक पिम अपनी बीवी जेनेट वैन डायन को बचाने क्वांटम रियल में गया था तो वहां उसकी बीवी पर एक वायरस हावी हो गया था जिससे वो एक ज़ॉम्बी बन गई थी। मतलब एक चलता फिरता मुर्दा जो कि जिंदा इंसानों को खाकर अपना पेट भरता है, और जब एक ज़ॉम्बी किसी को खाता है या काटता है तो वो वायरस दूसरे इंसान को भी लग जाता है जिससे वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। तो जेनेट वैन डायन ने अपने पति को मार के उसे भी एक ज़ॉम्बी बना दिया था। फिर जब वो दोनों क्वांटम रियल्म से बाहर आए तो उनका वायरस पूरी दुनिया में फैल गया और ज़्यादातर इंसान और सुपर हीरोज भी ज़ॉम्बी बन गए। इस तरह से 5 साल बीत जाते हैं और अब वांडा मैक्सिमॉफ यानी स्कारलेट विच जो कि एक ज़ॉम्बी बन गई थी, वो अपनी पावर से कई सारे ज़ॉम्बीज़ को अपने काबू में कर लेती है और वो बन जाती है क्वीन ऑफ डेड, जो कि अपनी ज़ॉम्बी आर्मी से पूरी दुनिया में वो वायरस फैलाना चाहती थी। अब सिर्फ कुछ ही इंसान उस बीमारी से बचे रह गए थे जो कि बाकी ज़ॉम्बीज़ से छुप के अपनी जान बचा रहे थे। उनमें से एक थी कमाला खान, जिसके पास एक जादुई कड़ा था और उससे वो हार्ड लाइट एनर्जी बना सकती थी। कमाला के साथ उसकी 2 फ्रेंड भी थी, रीरी विलियम्स नाम की एक टेक्नोलॉजी जीनियस और केट बिशप नाम की एक तीरंदाज लड़की। ये तीनों मिलकर उन ज़ॉम्बीज़ से बचते फिर रहे थे। फिर एक दिन जब वो लोग शहर में खाने की तलाश में निकलते हैं तो उनके सामने शील्ड का एक प्लेन क्रैश होता है, और जब वो तीनों वहां जाकर देखते हैं तो उसमें उन्हें एक मरे हुए एजेंट के पेट में एक छोटा सा ट्रांसमीटर मिलता है जिसे वो आदमी किसी से छुपा के भाग रहा था। रीरी जब उस ट्रांसमीटर को चेक करती है तो उसे समझ में आता है कि वो शील्ड का बनाया हुआ एक बहुत ही खास डिवाइस है जिससे इस धरती को ज़ॉम्बी वायरस से बचाया जा सकता है। लेकिन उस ट्रांसमीटर को अनलॉक करके उसमें से पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उन्हें शील्ड के एक कंप्यूटर की ज़रूरत थी जो कि शील्ड के ही किसी हेडक्वार्टर में मिल सकता था। तब कमाला, रीरी और केट न्यूयॉर्क शहर से निकलकर ओहायो जाने लगते हैं जहां शील्ड का एक हेडक्वार्टर था, ताकि वो उस ट्रांसमीटर से दुनिया को बचा सके। रास्ते में वो तीनों एक पहाड़ के पास से गुजरते हैं जहां पे ज़ॉम्बी कैप्टन मार्वल और इटर्नल इकरीस की लड़ाई चल रही थी, जिसमें ये तीनों फंस जाते हैं। तब वहां कैप्टन मार्वल के एनर्जी ब्लास्ट से केट मारी जाती है और रीरी को एक ज़ॉम्बी काट लेता है जो कि कमाला को वो डिवाइस लेकर वहां से भागने बोलती है। फिर वहां ब्लेड नाम का एक वैम्पायर आता है जिसके पास इजिप्शियन गॉड कॉन्शू की पावर थी, यानी वो मून नाइट था। वो कमाला को उस जंग के मैदान से बाहर निकालता है और ओहायो में शील्ड के हेडक्वार्टर ले जाता है जहां उन्हें मेलिना और येलेना, ये 2 ब्लैक विडोज और सुपर सोल्जर एलेक्सी मिलता है। मेलिना ने वहां अपनी टेक्नोलॉजी से कई सारे ज़ॉम्बीज़ को काबू में करके रखा था, जिसकी मदद से उसने वो जगह को वांडा की फौज से छुपा के रखा था। फिर ब्लेड और कमाला उस हेडक्वार्टर में जाते हैं जहां मेलिना उस ट्रांसमीटर को चेक करके ये बताती है कि वो एक सिग्नल डिवाइस है जिससे नोवा कॉर्प्स नाम की एक इंटरगैलेक्टिक पुलिस से कांटेक्ट किया जा सकता है। नोवा कॉर्प्स बहुत ही एडवांस एलियंस थे और शील्ड का ये मानना था कि उनकी टेक्नोलॉजी से उस ज़ॉम्बी वायरस का इलाज किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने नोवा कॉर्प्स से कांटेक्ट करने के लिए वो ट्रांसमीटर बनाया था। पर मेलिना उसे देखने के बाद बोलती है कि वो लोग उस डिवाइस को एक्टिवेट नहीं कर सकते क्योंकि कुछ साल पहले वकांडा में एक हादसा हुआ था जिससे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक रेडियो एक्टिव लेयर बन गई और उसकी वजह से कोई भी सिग्नल धरती के बाहर नहीं जा सकता। इसलिए उस ट्रांसमीटर को सिर्फ स्पेस में ले जाकर ही यूज़ किया जा सकता है, जो कि शील्ड ने कोशिश भी की थी, लेकिन उनके बेस और प्लेन पे ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया जिससे वो नाकाम हो गए। इसीलिए अब कमाला और उसके नए साथी वो मिशन पूरा करने का सोचते हैं। पर तभी उस हेडक्वार्टर पे वांडा की ज़ॉम्बी आर्मी हमला कर देती है, जिन्हें देखकर कमाला को लगता है कि वो लोग उस ट्रांसमीटर को छीनने आए हैं। इसीलिए वो अपनी वाली ज़ॉम्बी फौज से और खुद भी मिलकर उन दुश्मनों का मुकाबला करते हैं। लेकिन वांडा की आर्मी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इसीलिए ये लोग हारने लगते हैं। तब मेलिना बाकी सबको वहाँ से बाहर निकाल देती है और कुछ देर के लिए उन ज़ॉम्बीज़ को अपने काबू में करके रोकती है, पर आखिर में वांडा की टीम की लीडर मेलिना को मार देती है। दूसरी तरफ ब्लेड, कमाला, एलेक्सी और येलेना अब उस हेडक्वार्टर से निकल के एक स्पेसशिप की तलाश कर रहे थे ताकि वो उससे स्पेस में जाकर वो ट्रांसमीटर को यूज़ कर सके और नोवा कॉर्प्स को मदद के लिए धरती पे बुला सके। फिर वो सब भटकते हुए एक बड़े से सबमरीन में पहुंचते हैं जो कि पहले राफ्ट नाम का एक हाई सिक्योरिटी जेल था।
लेकिन अब बैरन जीमो ने उसे एक रेफ्यूजी कैंप बना दिया था जहाँ पे कई सारे इंसान वो ज़ॉम्बी से छुप के रह रहे थे। फिर कमाला और उसके दोस्त भी उस सबमरीन में आ जाते हैं ताकि वो उसमें सफ़र करके पृथ्वी पे मौजूद न्यू एसगार्ड पहुंच सके, क्योंकि वहाँ पे एक स्पेसशिप मौजूद था। तब उस सबमरीन में शैंग-ची और उसके दोस्त भी आ जाते हैं जिनके पास 10 रिंग्स की पावर थी। वहाँ इन सबकी आपस में दोस्ती हो जाती है और वो लोग पानी में अपना सफ़र शुरू करते हैं। इस सब के बीच में कमाला को बार बार एक अजीब सपना दिख रहा था जिसमें उसे एक सुपर पावरफुल हल्क और ज़ॉम्बी स्कारलेट विच दिख रही थी। तब ब्लेड कमाला को बोलता है कि वांडा की उस पर नज़र है, इसीलिए वो उसे सपने में दिख रही है। फिर उस सबमरीन पे ज़ॉम्बी नेमोर और उसके कई सारे साथी हमला कर देते हैं जो कि उस जगह के बहुत सारे लोगों को मार डालते हैं। तब ब्लेड, कमाला, शैंग-ची और एलेक्सी ये सब लोग मिलकर उनसे लड़ते हैं और आखिर में कमाला बहुत मुश्किल से नेमोर को मारती है। लेकिन उन ज़ॉम्बी के अटैक से वो सबमरीन काफ़ी डैमेज हो गया था और डूबने वाला था, इसीलिए बचे हुए लोग एस्केप पॉड लेकर वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन वो पॉड्स बराबर काम नहीं कर रहे थे। तब येलेना उसी सबमरीन में रुककर उन एस्केप पॉड्स को मैन्युअली इजेक्ट करती है जिससे बाकी लोग वहाँ से निकल जाते हैं और येलेना को कुछ ज़ॉम्बी मार डालते हैं। इसके बाद एलेक्सी, कमाला, शैंग-ची, ब्लेड, जीमो और कुछ लोग न्यू एसगार्ड पहुँचते हैं जहाँ वेलकरी उन्हें काफ़ी मुश्किल से अंदर आने देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इंसानों का वो वायरस एसगार्ड के देवताओं को लगे। वहाँ थॉर भी मौजूद था जो कि कुछ साल पहले वकांडा में ज़ॉम्बी थैनोस से हार गया था, इसीलिए अब वो किसी से भी बात नहीं करता था। फिर जब कमाला और बाकी लोग अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ एक शाही दावत चल रही थी जिसे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि अभी पूरी दुनिया में खाने के लाले पड़े हुए थे। तब वेलकरी उन्हें बताती है कि वो दावत उन्हें सोकोविया की रानी वांडा मैक्सिमॉफ ने दी है, जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। फिर वांडा उनके सामने आती है। उसे देखकर सब डर जाते हैं क्योंकि वो ज़ॉम्बीज़ की रानी थी, लेकिन फिलहाल वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसी दिख रही थी। तब वो सबको बोलती है कि उसने अपनी शक्ति से उस बीमारी को ठीक कर दिया और वो पूरी दुनिया को भी ठीक कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत है जो कि हल्क के पास है। असल में 5 साल पहले जब ये ज़ॉम्बी वायरस दुनिया में फैला था तब स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर और एंटमैन विजन के सर से निकला हुआ माइंड स्टोन लेकर वकांडा में जा रहे थे क्योंकि वहाँ की टेक्नोलॉजी उस इन्फिनिटी स्टोन से उस बीमारी को ठीक कर सकती थी। लेकिन वकांडा में पहले से ही ज़ॉम्बी थैनोस पहुँच गया था जिसे माइंड स्टोन की ही ज़रूरत थी ताकि वो उससे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन खत्म कर सके या सबको ज़ॉम्बी बना सके। एंटमैन, ब्लैक पैंथर और स्पाइडरमैन ने उस थैनोस को रोकने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि थॉर भी वहाँ आकर उससे अपने नए हथियार से लड़ा था, लेकिन थैनोस ने सबको हरा दिया और आखिर में उसके हाथ वो माइंड स्टोन लग गया। तब उसके वो इन्फिनिटी स्टोन्स यूज़ करने से पहले ही ब्लैक पैंथर ने उसे वकांडा की वाइब्रेनियम माइन में गिरा दिया, जिससे थैनोस और टचाला दोनों मर गए और सभी इन्फिनिटी स्टोन्स भी तबाह हो गए। पर उससे एक ऐसा एनर्जी ब्लास्ट हुआ जिससे सब कुछ तबाह होने वाला था। तभी वहाँ ब्रूस बैनर आया और वो उस ऊर्जा के तूफान में कूद गया क्योंकि हल्क में ही इतनी पावर थी कि वो उस एनर्जी को अपने अंदर समा सकता था। तब दुनिया की तबाही रुक गई और ब्रूस बन गया इन्फिनिटी हल्क। पर उस हादसे ने अर्थ के एटमॉस्फेयर को डैमेज कर दिया था और उसी की वजह से अब धरती से कोई सिग्नल बाहर नहीं जा रहा था। तो वांडा का ये कहना था कि उसे ये दुनिया ठीक करने के लिए हल्क की पूरी पावर चाहिए जो कि वो उसे दे नहीं रहा है। इसके लिए उसे एसगार्ड के योद्धाओं की ज़रूरत है ताकि वो हल्क को हरा सके। तभी एसगार्ड के वो लोग वांडा का खाना खाकर बीमार पड़ने लगते हैं और ज़ॉम्बी बन जाते हैं। इससे वेलकरी और बाकी सबको समझ में आता है कि वांडा अभी तक सुधरी नहीं है और वो पूरी दुनिया को अपने जैसा ज़ॉम्बी बनाना चाहती है, जिसके लिए उसे इन्फिनिटी हल्क की पावर चाहिए। फिर वांडा कमाला को बोलती है कि उसे वो ट्रांसमीटर नहीं चाहिए बल्कि उसे उसकी शक्ति चाहिए। मतलब पूरी दुनिया में वो वायरस फैलाने के लिए वांडा को हल्क और कमाला दोनों की पावर्स चाहिए थी। कमाला को तो वो खुद पकड़ सकती थी, लेकिन हल्क को हराने के लिए उसे एसगार्ड की योद्धाओं की ज़रूरत थी जिन्हें वो ऊपर से चोट पहुंचाकर बीमार नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने उन्हें धोखे से डेड बॉडीज खिलाकर ज़ॉम्बी बना दिया। एलेक्सी ने भी वो खाना खा लिया था, इसलिए वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है और वो सब नए राक्षस जीमो और कुछ लोगों को मार डालते हैं। तब थॉर होश में आता है और वो अपनी पावर से वांडा और उन ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर वेलकरी, कमाला, ब्लेड और शैंग-ची एसगार्ड का वो स्पेसशिप लेकर भाग जाते हैं। फिर वो उस शिप से पृथ्वी से बाहर जाते हैं और उस ट्रांसमीटर से नोवा कॉर्प्स को कांटेक्ट करते हैं। लेकिन नोवा कॉर्प्स की सेना वहीं धरती के पास मौजूद थी जो कि उन्हें अपने स्पेसशिप से वापस लौटने बोलते हैं ताकि उनका वायरस गैलेक्सी में कहीं और ना फैले। मतलब नोवा कॉर्प्स को पहले से ही ये मालूम था कि पृथ्वी पे ज़ॉम्बी प्लेग फैला हुआ है और वो जानबूझकर उनकी मदद करने नहीं आए ताकि वो खुद इन्फेक्ट ना हो जाए। फिर वो नोवा कॉर्प्स वाले वेलकरी के उस स्पेसशिप को तबाह कर देते हैं। तब कमाला अपनी पावर से एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाकर सबको बचाती है और जब वो लोग धरती पे गिरने लगते हैं
तभी कामरताज के जादूगर उन्हें टेलीपोर्ट करके अपने आश्रम में ला लेते हैं। वहाँ पे पीटर पार्कर और स्कॉट लैंग भी थे, जिन्हें कामरताज वालों ने ही वकांडा के एनर्जी ब्लास्ट से बचाया था और यहाँ लाया था। फिर कमाला और उसके साथियों की स्पाइडरमैन और एंटमैन से दोस्ती हो जाती है और फिर वो आश्रम के जादूगर इन सबको बोलते हैं कि स्कारलेट विच ने अब ज़ॉम्बीज़ की बहुत बड़ी आर्मी तैयार कर ली है और वो लोग इन्फिनिटी हल्क से लड़ने जाने वाले हैं, जिन्हें वो अकेला नहीं हरा सकता। इसलिए ये जादूगर और सुपर हीरोज हल्क की मदद करने का फैसला करते हैं। उधर वांडा अपनी फौज लेकर हल्क के पास पहुंच जाती है और वो कई सारे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स को उस पर हमला करने भेजती है, जिनसे लड़के हल्क उन्हें हराता जाता है। लेकिन वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे और वो धीरे धीरे हल्क पे भारी पड़ने लगते हैं, इसलिए वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तब वांडा हल्क के पास आकर उसकी शक्ति छीनने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ वो सभी हीरोज और जादूगर आ जाते हैं, जो कि वांडा को हल्क से दूर कर देते हैं। फिर वो लोग उन ज़ॉम्बी से लड़ना चालू करते हैं और उन पे थोड़ा भारी पड़ते हैं। लेकिन फिर वहाँ थॉर आ जाता है, जिसे स्कारलेट विच ने मार के ज़ॉम्बी बना दिया था और वो बहुत ताकतवर था। वो आसानी से कुछ जादूगर और ब्लेड को अपनी पावर से मार डालता है। इसके बाद वो हल्क पे हमला करता है। तब हल्क बहुत मुश्किल से थॉर को हरा के उसे मारता है, पर इससे वो बहुत थक जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर वांडा वहाँ आती है और हल्क को छूकर उसकी शक्ति लेने लगती है। ये देखकर बाकी हीरोज बहुत घबरा जाते हैं और इस चक्कर में ज़ॉम्बी उन पे हावी हो जाते हैं और वो सब मरने की कगार पे पहुंच जाते हैं। फिर कमाला वांडा के पास जाकर उसे हल्क से अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन स्कारलेट विच के आगे उसकी ताकत कुछ भी नहीं थी। तब वांडा कमाला को बोलती है कि वो इस दुनिया को बर्बाद नहीं करना चाहती, बल्कि इसे बचाना चाहती है, जिसके लिए उसे कमाला की भी शक्ति की ज़रूरत है और अगर वो उसका साथ दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके सब दोस्त भी वापस आ जाएंगे। तब कमाला अपनी हार देखते हुए और वांडा की बात पे थोड़ा सा भरोसा करके उससे हाथ मिला लेती है। फिर इन्फिनिटी हल्क, वांडा और कमाला की शक्ति मिलके धरती के आसपास एक जोरदार धमाका होता है। इसके बाद कमाला की नींद खुलती है और वो अपने घर में रहती है, जहाँ उसके माँ बाप जिंदा थे और पूरी दुनिया एकदम नॉर्मल हो गई थी। फिर रीरी और केट उससे मिलने आते हैं, जिन्हें देखकर कमाला को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और वांडा की बात सच थी या फिर वो ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स सिर्फ उसका एक सपना था। लेकिन फिर अचानक कमाला को उस दुनिया में कुछ ग्लिचेस नजर आती है, जिसके बीच में उसे ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं। फिर वहाँ कमाला को रीरी नजर आती है, जो कि ज़ॉम्बी से लड़ रही थी और वो कमाला को बोलती है कि ये नॉर्मल दुनिया सिर्फ एक भ्रम है और उसने इस छलावे को तोड़ने का तरीका ढूंढ लिया है। इसका मतलब ये है कि वांडा ने हल्क और कमाला की पावर से ये दुनिया ठीक नहीं की, बल्कि उसने हर जगह वो वायरस फैला के धरती को खराब कर दिया और एक फेक रियलिटी क्रिएट करके वो जिंदा लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी। पर रीरी विलियम्स, जो कि अब तक मरी नहीं थी, उसने वांडा के इस भ्रम को तोड़ने का तरीका ढूंढ लिया था और वो कमाला को भी असलियत दिखाने की कोशिश कर रही थी। इसके आगे की कहानी इस सीरीज के दूसरे सीजन में दिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, ये था मार्वल ज़ॉम्बीज़ का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.